Bhavna Sahni, the founder of Futuristic Academy, and I'm back with the video for class 11 Business Studies, in which we are doing first chapter part 3 Evolution and Fundamentals of Business. And जिसने अभी तक part 1 and 2 नहीं देखा, उसका link नीचे description box में दिया गया है. Please see that. So now let's get started to part 3 of this chapter. आज के वीडियो में हम ये दो टॉपिक करेंगे. पहला है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एंड दूसरा है रूल ऑफ प्रॉफिट. तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस और रूल ऑफ प्रॉफिट दोनों बहुत इजी है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस पढ़ाने से पहले मैं ये बताऊंगी ऑब्जेक्टिव्स होता क्या है. ऑब्जेक्टिव बेसिकली आपके बिजनेस का एंड गोल हो रहा है. जो भी आप काम कर रहे हो किसी एंड गोल को अचीव करने के लिए वो ऑब्जेक्टिव हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव हो सकता है टू इंक्रीज सेल बाय 10%, या जितना भी हमने इन्वेस्टमेंट करा है उस पर हमें 15% रिटर्न आए. दैट कैन बी द ऑब्जेक्टिव. तो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव होते हैं हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव है वो हमारे एंड गोल्स है. ऑलराइट, वो हमारे एंड गोल्स है. So objectives are defined as ends which a business firm seeks to achieve by its operation. Example, increasing sales by 10%, earning 20% return on investment and so on. तो objective basically क्या provide करता है, जो भी हम हमारे objective होते हैं उसी हिसाब से हमारे decisions लिए जाते हैं और वो ही हमारा action होता है. तो उसी objectives पे सारे decisions और action depend करते हैं. अब जो business के objective है वो दो point of view से होता है. एक economic objective, क्योंकि business एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हमारा मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट, और दूसरा बिजनेस का सिर्फ मोटिव टू अर्न प्रॉफिट नहीं होता. बिजनेस का एम ये भी होता है कि हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए, मतलब सोसाइटी की नीड्स को, सोसाइटी के वेलफेयर को ध्यान रखते हुए हम काम करें. अगर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो इसमें आता है अर्निंग प्रॉफिट, मार्केट स्टैंडिंग, इनोवेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी. और अगर सोशल ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं जो हम सोशल वेलफेयर को देखते हुए करते हैं वो है कि गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी जो है वो अच्छे से अच्छी रखना, अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, स्पेशली डिसेबल्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी को भी एम्प्लॉयमेंट देना, एम्प्लॉयज की वेलफेयर के बारे में सोचना, और बेसिकली कम्युनिटी के सर्विसेज, कम्युनिटी को सर्विसेज देना, कम्युनिटीज की सर्विस के बारे में सोचना. फिर आता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को हम डिटेल में पढ़ेंगे. एज बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज वी आर अर्निंग प्रॉफिट इन दैट. तो उस हिसाब से इकोनॉमिक एक्टिविटी का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बिजनेस का यही है कि प्रॉफिट अर्न करना. तो वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट. जो भी मैंने कैपिटल लगाई है उसमें मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करूं, क्योंकि सारे जो बिजनेस है वो एक रीजनेबल प्रॉफिट पे चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के सर्वाइवल के लिए और बिजनेस की ग्रोथ के लिए. फिर नेक्स्ट आता है मार्केट स्टैंडिंग. अगर मैं मार्केट स्टैंडिंग की बात करूं, इट रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज, कि क्या पोजीशन है एक एंटरप्राइज की मार्केट में उसके कॉम्पिटिटर के सामने, वो है मार्केट स्टैंडिंग. राइट. तो बेसिकली पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज इन रिलेशन टू इट्स कॉम्पिटिटर. तो बिजनेस का एम यही होना चाहिए कि वो अपने कॉम्पिटिटर के सामने बहुत स्ट्रांगली खड़ा रहे. राइट. अपने कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स ऑफर करे और लोगों को सर्व करे और उनकी सेटिस्फैक्शन को फुलफिल करे. So market standing refers to the position of an enterprise in relation to its competitor. A business must aim at standing on stronger footing in terms of offering competitive products to its customers and serving them their satisfaction. All right. फिर नेक्स्ट आता है इनोवेशन. इनोवेशन का मतलब क्या आता है? फाइंडिंग न्यू आइडियाज टू डू योर वर्क, न्यू मेथड्स टू डू योर वर्क. तो इनोवेशन लाना बिजनेस में बहुत जरूरी है. दो तरीके के इनोवेशन होते हैं, या तो आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विस में इनोवेशन लाओ, या अपने काम करने के तरीके में, उसके मेथड में इनोवेशन लाओ. राइट. इनोवेशन इन प्रोडक्ट्स और सर्विस, या फिर इनोवेशन इन वेरियस स्किल्स एंड एक्टिविटीज,
needed to supply products and services, तो business enterprise can flourish in a competitive world अगर वो innovative होगा। अगर business innovative ही नहीं है तो वो competitive world में survive नहीं कर पाएगा। तो innovation बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। Alright, फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट कि जो हमारे फिजिकल रिसोर्सेज और फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसको हम बिना वेस्टेज करे ऑप्टिमम यूटिलाइज करें। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है? कम से कम रिसोर्सेज से हम मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट निकालें। ठीक है, तो हर एक बिजनेस में फिजिकल कैपिटल्स लगते हैं जैसे प्लांट, मशीनरी, ऑफिसेज, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी लगते हैं जैसे कि फंड्स। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास अवेलेबल होते हैं टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज अपने कस्टमर्स को देने के लिए। ठीक है, तो बिजनेस एंटरप्राइजेस का एम यही होना चाहिए कि इन रिसोर्सेज को यूज करें एफिशिएंटली बिना वेस्टेज के और इनसे मैक्सिमम बेनिफिट निकालें। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कैसे हो रही है वो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट विद द वैल्यू ऑफ इनपुट। मतलब कम से कम इनपुट को यूज करना है, वैल्यू ऑफ इनपुट शुड बी लेस and value of output should be more, right? Productivity is ascertained by comparing the value of output with the value of input. It is used as a measure of efficiency. ठीक है, in order to ensure कि हमारा बिजनेस सर्वाइव करे, प्रोग्रेस करे, ग्रो करे, तो हर एक एंटरप्राइज की जो एम है वो है ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। अपनी रिसोर्सेज को बेस्ट यूज करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी करे। सो ये हमारे थे 5 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब हम करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव की बात। अगर मैं बिजनेस के सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। मैं सोसाइटी की वेलफेयर की बात कर रही हूँ, राइट? एंड प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन हो रही है, सप्लाई हो रही है गुड्स और सर्विसेज की, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर क्वालिटी में होना चाहिए जो हमारे कंज्यूमर को खुश रखे। ड्यूरेबल गुड होना चाहिए, प्योर गुड होना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो बिजनेस जो है क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करे अपने कस्टमर को। अगर टीवी, रेडियो, रेफ्रिजरेटर की बात हो रही है तो गुड्स की ड्यूरेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। मेडिसिन की बात होनी चाहिए तो वो उसकी प्योरिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर प्रेशर कुकर की बात हो रही है, आयरन की बात हो रही है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की बात हो रही है, तो वो प्रोडक्ट सेफ टू यूज होना चाहिए। तो एज अ कंज्यूमर हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल गुड्स पे हम ISI मार्क देखते हैं, फूड प्रोडक्ट्स पे हम FPO मार्क देखते हैं, और ज्वेलरी पे हम हॉल मार्क देखते हैं, राइट? सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का? कि सारे एंटी सोशल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को हमें अवॉइड करना है। कोई भी हमें ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जो अनफेयर हो, राइट? हमें होर्डिंग नहीं करनी, हमने ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी, हमें ओवरचार्ज नहीं करना है किसी भी प्रोडक्ट को, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं देनी है सिर्फ पैसे बनाने के लिए। तो सच अनफेयर प्रैक्टिसेस क्या करती है? बिजनेस की गुडविल को भी खराब करती है, उसकी रेपुटेशन को भी खराब कर सकती है, और वो लॉन्ग रन में बिजनेस नहीं चलता है, राइट? नेक्स्ट आता है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी चाहिए टू द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एज वेल। ये नहीं कि सिर्फ एडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ले लिया, हमें डिसएडवांटेज डिसेबल्ड पीपल को भी जॉब देनी चाहिए, उनके लिए भी हमें जॉब जनरेट करनी चाहिए, तभी हम सोसाइटी का भला कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज। वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज में क्या है कि हमें गुड वर्किंग कंडीशंस देने चाहिए अपने वर्कर्स को, और गुड वर्किंग कंडीशंस के हिसाब से हमें गुड सैलरीज और गुड वेजेस भी देने चाहिए। ये नहीं कि हम उनसे काम ज्यादा करा रहे हैं और हम उन्हें सैलरी कम दे रहे हैं, राइट? फिर नेक्स्ट आता है कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस में क्या है कि जितने भी बड़े बड़े बिजनेस है, लार्ज बिजनेस यूनिट शुड अंडरटेक कम्युनिटी सर्विस। बहुत सारे जो बड़े बड़े बिजनेस है उनको कम्युनिटी सर्विसेज भी करनी चाहिए कि चैरिटेबल डिस्पेंसरी खोल ली, स्कूल खोल लिया, क्रचेस खोल लिए। ठीक है, अगर मैं सेल की बात करूं, सेल सबने सुना होगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बेसिकली पैसे इन्वेस्ट करता है, पैसे कंट्रीब्यूट करता है कम्युनिटी सर्विसेज में, जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ केयर सेक्टर, डेयरी, पोल्ट्री, फिशेस, ड्रिंकिंग वाटर, सो दैट लोगों का जो नियर बाय
जो स्टील प्लांट के जो नियर बाय जगह है वहां पे ये सब चीजें प्रोवाइड करते हैं ताकि वहां पे नियर बाय लिविंग की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सके। ठीक है, तो बेसिकली ये होते हैं आपके सोशल ऑब्जेक्टिव। ऑलराइट, और अब आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव के बाद कि प्रॉफिट का रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रॉफिट। इसमें 5 पॉइंट है। प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर बिजनेस को लॉन्ग रन में सर्वाइव करवाना है तो, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो हमें हेल्प करता है कि हम लॉन्ग रन में सर्वाइव कर पाए, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पाए। अगर हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं आएगा और हमारी जेब से पैसे लगते रहेंगे तो हम लॉन्ग रन में बिजनेस नहीं कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट है, प्रॉफिट अगर आपके पास आएगा तो आप बिजनेस को ग्रो भी कर पाओगे, अपने बिजनेस को एक्सपैंड भी कर पाओगे। ठीक है, तो आप हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि उसका जो बिजनेस है वो एक्सपैंड करे, ग्रो करे, और ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए एडिशनल कैपिटल भी चाहिए, और एडिशनल कैपिटल तब आएगा जब आपके पास रिटेन्ड अर्निंग अच्छी होगी। राइट, फिर नेक्स्ट आता है फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन। ठीक है, अब अपनी सोसाइटी में रेपुटेशन पाने के लिए, प्रेस्टीज पाने के लिए हर एक बिजनेस को, हर एक बिजनेसमैन को, हर एक बिजनेस को लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे कस्टमर को एट रीजनेबल प्राइसेस। ठीक है, अपने एम्प्लॉयज को अच्छी रेम्यूनरेशन पे करनी पड़ेगी, सफिशिएंट डिविडेंड पे करना पड़ेगा शेयर होल्डर को, और ये पॉसिबल तभी होगा जब बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। जो प्रॉफिट है वो मोटिवेट करता है ओनर को, वर्कर को कि अपनी बेस्ट ऑफ बेस्ट एबिलिटी दे सके। ठीक है, एज अ रिजल्ट जितना हाई प्रॉफिट होता है उतनी ज्यादा एम्प्लॉयज को कंपनसेशन मिलती है। राइट, नेक्स्ट आता है फॉर कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस। अब बेसिकली बाय एनी चांस आगे हमारे बिजनेस में कोई रिस्क है या कोई अनसर्टेन लॉस हो जाना चाहिए, तो जो हमारी सफिशिएंट प्रॉफिट है वो हमारे पास इतना होना चाहिए, वी शुड हैव अ सफिशिएंट प्रॉफिट टू इन्वेस्ट मनी इन बिजनेस एंड अंडरटेक रिस्क। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे रोल ऑफ बिजनेस भी हो गया। ऑलराइट, नाउ आफ्टर रोल ऑफ बिजनेस एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन ये आता है रोल ऑफ प्रॉफिट के बाद कि क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही मेन ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, सिर्फ प्रॉफिट ही करना मेन ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। So the answer is no. The answer is no. Profit maximization cannot be the sole objective of the business. अगर हम सिर्फ प्रॉफिट और मैक्सिमाइजेशन देखेंगे तो हम अपने सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, हम अपने कंज्यूमर के इंटरेस्ट को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। अगर हमें सिर्फ वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है तो हम होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, एडल्ट्रेशन कुछ भी करेंगे प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, बट फिर हमारा बिजनेस लॉन्ग रन में नहीं चलेगा। तो कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल लॉन्ग रन में नहीं होगा अगर उसका सिर्फ एक ही एम होगा, दैट इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि वो बिजनेस की गुडविल को, रेपुटेशन को भी हार्म करेगा। प्रॉफिट जरूर आएगा लेकिन शॉर्ट रन में आएगा, लॉन्ग रन में नहीं आएगा। All right, so can profit maximization be the sole objective of business? Answer is no, and you have to write this as it is. Profit maximization cannot be the sole objective of business. Profit maximization objective may ignore the interest of various stakeholders, especially consumer, and unpaid trade practices such as hoarding, black marketing, or adulteration may be followed to maximize profit. However, no business can be successful in the long run if such practices are adopted, because the consumer may raise voice against the exploitation and the business enterprise then might lose business and reputation. The early concept of business was based on the goal of profit maximization as reflected in the slogan, "The business of business is to do the business." However, the modern concept of business is founded on the goal of profit through service. लोगों को सर्विस, क्वालिटी सर्विस देना बहुत जरूरी है if you want to survive in long run. अगर आप क्वालिटी सर्विस नहीं दोगे तो आप सिर्फ शॉर्ट रन में सर्वाइव कर पाओगे, प्रॉफिट जरूर होगा लेकिन वो सिर्फ शॉर्ट रन में होगा, उसके बाद आपका बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बिकॉज कंज्यूमर विल स्टार्ट रेजिंग वॉइस अगेंस्ट योर बिजनेस, थ्रू विच यू कैन लूज द बिजनेस एज वेल एज यू कैन लूज द रेपुटेशन। ऑलराइट, सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको इससे रिलेटेड चीजें समझ आई हैं, और अगर नहीं आई यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन मेक अ वीडियो ऑन पर्टिकुलर डाउट ऑफ योर्स। एंड फिर भी कोई दिक्कत है, आई एम देयर टू हेल्प यू। And if you need an offline classes, online classes, or Zoom classes, you can contact us on the number given below in the video. And if you like my video, do not forget to subscribe my channel. Do not forget to follow
us on Instagram, Facebook and Telegram, and reach us out there for the notes, and do not forget to ring the bell icon for the notification of my upcoming video. So I will be meeting you guys super soon in my next video. So bye bye everyone.